आज हम करेंगे ब्राउन पेपर पे जेंट्स शर्ट। जैसे कि एग्ज़ाम में आती है ब्राउन पेपर पे जेंट्स शर्ट का ड्राफ्ट कैसे करना है। ये ड्राफ्ट है फुल स्केल में ब्राउन पेपर पे। आओ हम करें जेंट्स शर्ट। पहले मैंने मेजरमेंट बाद में लिखना है ये, ठीक है। जेंट्स शर्ट मैंने ली है ब्राउन पेपर पे। मैंने आपको बोला था 1-1 इंच चारों तरफ छोड़ना है, लेकिन आपको पता है जेंट्स शर्ट में फ्रंट ओपन होता है। मैंने बटन टिप ली है 2 इंच के लिए। मैंने यहाँ 2 इंच के लिए लेके निशान लगा लिया है ये नीचे तक। तो जितनी मुझे लंबाई चाहिए थी, ठीक है, मैंने 28 इंच इसकी टोटल लेंथ ले ली है, ठीक। उसके बाद मैंने इसका शोल्डर का लिया है, जैसे लिखा है चेस्ट का 1/4 -1 इंच। -1 इंच मैंने इसलिए किया है क्योंकि तीरा डालता है अलग से जेंट शर्ट में। जितनी लंबाई है उसमें से -1 इंच तीरा माइनस करते हैं हम, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसका तीरा लिया है क्रॉस बैक का 1/2। आपको जैसे पता है रूल है कि तीरे का 1/2 हमने लेना है। फिर हमने ऐसे एक खाना सा रफली तैयार कर लिया था, क्योंकि आपको पता है कि कंधे की शेप और गले की गोलाई लेने के लिए खाना तैयार करना पड़ता है और शोल्डर की गोलाई के लिए। इस तरह हमने फिर यहाँ से जहाँ से शोल्डर की लेंथ ली थी वहीं से हमने इसकी छाती की चौड़ाई ले ली है, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा छाती का 1/4 प्लस लूज़ डाला है 10.5 इंच। सेम मैंने यहाँ पे लिया है छाती का 1/4 प्लस लूज़ 10.5 इंच लिया है, ठीक है। जितना मैंने यहाँ ऊपर लिया उतना यहाँ लिया। एक रफ लाइन लगा ली है यहाँ पे मैंने, ठीक है। कमर तक लंबाई 16 इंच होती है। मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है कि 16 इंच जेंट्स की कमर की लंबाई होती है, लेडीज़ की 14 इंच की कमर तक लंबाई होती है, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने हल्की सी शेप देनी है। यहाँ पे देखो मैंने 1 इंच की यहाँ शेप दी है। जब ये मैंने ये लाइन लगाई, फिर इसको सीधा लाइन लगाई। फिर जो कमर की जो चाहिए थी मैंने 1 इंच आधा 1 इंच यहाँ पे शेप देने के लिए लिया है। फिर मैंने यहाँ से यहाँ तिरछा हल्का सा तिरछा दिया है, लेकिन अगर आप जेंट्स शर्ट को शेप नहीं दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर मैंने गले की चौड़ाई आपको पहले बताया मैंने, छाती का 1/12। जो थंब रूल है वो थंब्स रूल ही रहते हैं। गले की लंबाई है, कॉलर लगाना है तो 1/12 ही चाहिए। ये कोई लेडी शर्ट नहीं है जहां आप ज़्यादा या कम कर लो, इसमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। कंधे की है, ये कंधे की मैंने शेप के लिए 1 इंच लिया है, ठीक है। उसी तरह फिर अगले भाग की गोलाई के लिए जैसे हमने निशान लगाया था 1 इंच अंदर की तरफ, यहाँ से तिरछा मिला दिया, फिर यहाँ अगले गोलाई डाल दी, ये अगले भाग की गोलाई होगी। जब पॉकेट सेट करनी है, पॉकेट हमने शो करनी है ड्राफ्टिंग में, अगर मांगी है तो आपको शो करनी पड़ेगी। ड्राफ्टिंग का असूल है एग्ज़ाम में जो चीज़ आपको मांगी जाए वो लगानी है। स्टिचिंग में भी जो चीज़ आपसे मांगी जाए, ये पॉकेट लगानी है, कॉलर लगाना है, साइड पॉकेट लगानी है, कुछ भी जो मांगा जाए क्वेश्चन पेपर में वैसा करना है शो। पॉकेट लगाने के लिए यहाँ से मैंने 3 इंच छोड़ा है, ठीक है। अगर 3 इंच आपको भूल जाते हो तो ये छाती की लाइन की हाफ़ कर लो। हाफ़ का जितनी चौड़ाई, यानी कि हाफ़ से इधर 2 इंच, हाफ़ से इधर 2 इंच। पॉकेट की चौड़ाई 4 इंच लिखी हुई है मैंने, और पॉकेट की लंबाई भी 4 इंच है। ऐसे मैंने एक पॉकेट शो करी है यहाँ पे, इसी फ्लैप पॉकेट शो की है मैंने यहाँ पे। तो ऐसे ये फ्रंट भाग बन जाता है। इसका बैक साइड सिंपल रहता है। ये देखिए बैक साइड की गोलाई डाली हुई है। यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई है बैक साइड में ना, यहाँ 1 इंच की, यहाँ जितनी कंधे की शेप डाली है इतना इधर से लेके एक लाइन लगाई है। बैक साइड फ्रंट साइड से 1 इंच छोटा होता है, ठीक है। अगर आपको तीरा ज़्यादा डालना है, कपड़ा कम है, कई बार तीरा ज़्यादा डालना पड़े, कई बार शोल्डर के हाफ तक तीरा आ जाता है, तो आपको उतना लंबाई कम लेना है बैक साइड का। अगर 4 इंच 5 इंच फैशन के अनुसार, पहले कई सालों पहले फैशन आया था 8-8 इंच का भी लोग तीरा डाल देते थे फैशन को, लेकिन अब इतना नहीं है। अब सिर्फ 2-2.5 इंच का 3 इंच का तीरा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये ऐसे गोलाई गई है। जब हम ये बटन टेप ऐसे मोड़ेंगे ना तो इसको काटेंगे तो ये ऐसे ही खोलेंगे तो ऐसे ही गोलाई जाएगी ये, इसलिए इसको ये ऐसे रखा। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो ही करने पड़ते हैं। इसी तरह से बाजू की लंबाई जैसे हम लेते हैं ऐसे ही लिखना है।
मैंने यहाँ बिना स्केल के लिखा है, मेरी लाइन स्टेडी भी हो जाए, लेकिन रूल्स वही हैं कि ऐसे एरो तीर का निशान लगाना है, ऐसे इसको बंद करना है, और ऐसे ही कुल लंबाई जैसे मैंने 22 इंच ली है तो 22 इंच है, यानी कि टोटल लंबाई है इसकी 24 इंच, माइनस 2 इंच कफ किया है तो 22 इंच इसकी रह जाती है। ठीक है। शोल्डर की बाजू की शोल्डर की चौड़ाई ली है छाती के 1/4 प्लस लूज़ इसमें भी लेना पड़ता है क्योंकि शोल्डर की चौड़ाई जेंट्स की फंसनी नहीं चाहिए शोल्डर। इस तरह हमने एक खाना तैयार कर लिया है और यहाँ पे हमने 3 इंच, ये एक रूल है, 3 इंच तक गोलाई डालेंगे हम। ठीक है। अगर आप 3 इंच तक गोलाई नहीं डालोगे तो आपका बाजू सही फिट नहीं आएगी। ये 3 इंच की गोलाई है। मैं बार बार यहाँ पे लाइनें लगाती हूँ, शो करती हूँ कि यहाँ 3 इंच की ही गोलाई चाहिए। यहाँ पे बाजू की शेप डाली है मैंने 1.5 इंच की। ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे, एक साइड पे लिख दिया ना, यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो एग्जामिनर को अंडरस्टैंड होगा कि हाँ बच्चे को इतना पता है, बच्चे ने लिखा है, इसका मतलब बच्चे को ड्राफ्ट बहुत अच्छी आता है। और मैंने ये भी बोला था आपको कि आप फ्रंट साइड और बैक साइड की लाइनों को अलग कलर से शो भी कर सकते हो। यहाँ मैंने बाजू के लिए कफ मैंने इस साइड लगाया है, देखो आप ध्यान से, मैंने आपके बाजू की लेंथ इस साइड है लेकिन मैंने कफ इस साइड रखा है। वो इसलिए कि जो कफ होता है ये आड़े रुख लगता है, इसकी ये विड्थ सही, चौड़ाई सही नहीं लगता है, सीधा नहीं लगता है, विड्थ सही लगता है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। इसी तरह से मैंने तीरा रखा है। तीरे की मैंने लंबाई ली है 3.5 इंच। ठीक है। तीरे की चौड़ाई ली है, तीरा जितना हमारे नाप में मेजरमेंट में दिया हुआ है, तीरे का 1/2 लिया है। ऐसे ही मैंने एक खाना सा तैयार कर दिया। यहाँ पे मेरे 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 वाला कोई नहीं है, सिर्फ आपको जो थंब रूल है वो पता होना चाहिए। इसी तरह गले की चौड़ाई हमने वहाँ पे भी छाती का 1/12 लिया था, यहाँ पे भी हमने छाती का 1/12 लिया है। वहाँ पे भी हमने 2 सेंटीमीटर हमने कंधे की शेप ली थी, यहाँ पे भी ये वाली इसको यहाँ तक मिलाना है और इसको आधा इंच की मैंने गोलाई दी है हल्का सा। जब कॉलर लगाएंगे तो ये बड़े अच्छा सा कॉलर लगेगा यहाँ पे। ऐसे ही ये कॉलर बनाया है मैंने। हम रेडीमेड बाज़ार में मिल तो जाते हैं, पर जो अपने हाथ से बना हुआ कॉलर होता है उसका तो मज़ा कुछ और होता है, लेकिन आपको ड्राफ्टिंग में शो भी करना आना भी चाहिए। जब आपके पास कुछ नहीं है तो आपको आता होगा तो आप बना पाओगे। बैंड की चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। ठीक है। गले की बैंड की जो मैंने चौड़ाई ली है वो गले के 1/2 लिया है। ठीक है। फिर मैंने इसका एक स्केयर तैयार कर लिया है, तो यहाँ पे मैंने हल्की सी गोलाई दी। आपने देखा होगा शर्टों पे बैंड की गोलाई होती है आगे से, तो मैंने यहाँ गोलाई देने की कोशिश की है। इसी तरह कॉलर की लंबाई मैंने 2 इंच ली है। यहाँ से मैंने 1 इंच माइनस कर दिया है, यहाँ से 1 इंच है माइनस यहाँ से। ठीक है। अगर मैं माइनस नहीं करती तो बराबर आ जाता, बराबर नहीं करना है कॉलर को। तो ऐसे एक खाना तैयार कर लिया। ऐसे में गोलाई देने के लिए यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, बाकी सारा मैंने 1 इंच में किया है, सिर्फ ये सेंटीमीटर में किया है अपनी सुविधा के लिए। यहाँ से मैंने 1 सेंटीमीटर यहाँ लाइन लगाई है, तो इसी लाइन से ऊपर 1.5 सेंटीमीटर निशान लगा लिया। तो इस जो मेरा ये पॉइंट आया ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से तिरछा मिला दिया। ठीक है। बाकी को मैंने रफ कर दिया और इस पॉइंट से इसको हल्का सा मैंने गोलाई के साथ ऐसे मिला दिया ताकि मेरे कॉलर की शेप है वो अच्छी बन जाए। इसी तरह हम जेंट्स शर्ट बना लेते हैं। जेंट्स शर्ट जब ड्राफ्ट बनाते हैं ब्राउन पेपर पे, वही मैंने पहले बताया, मेजरमेंट ज़रूर लिखना है, हेडिंग ज़रूर लिखना है। आपको अपने एग्ज़ाम में आए तो अपना रोल नंबर ज़रूर लिखना है। कहीं अगर आपको ड्राफ्ट आ रहा है एग्ज़ाम में तो आपको अपना रोल नंबर ज़रूर लिखना है। कुछ ना लिखें, रोल नंबर ज़रूर लिखें। ये बच्चे भूल जाते हैं, अक्सर मेजरमेंट लिखना भूल जाते हैं, हेडिंग लिखना भूल जाते हैं, तो एग्ज़ामिनर को कैसे पता चलेगा किस बच्चे का ये पेपर है, कैसे चेक करेगा। इसलिए मेजरमेंट ज़रूरी है एग्ज़ामिनर को चेक करने के लिए, टॉपिक ज़रूरी है, रोल नंबर ज़रूरी है। ये आपने ध्यान रखनी है कुछ बातें ड्राफ्टिंग करने से पहले। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा
तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है 9872700740। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है सीधा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू।